हेलो बच्चों। हम आज की क्लास में फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं और हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे। आप लोग जानते हैं कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन, और साथ ही साथ हमने समझ लिया था कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है। कैरेक्टराइजेशन होता है कि किसी चीज़ के हम क्या बताते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी क्या, आइडेंटिफिकेशन की, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी ऑर्गेनिज्म को, है ना, कि हमने कुछ करेक्टर्स बनाए तो उसके बेसिस पे हम पहचानेंगे कि अच्छा ये करेक्टर्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये इस वाले ग्रुप से बिलोंग कर सकता है। अब एक बार अगर हमने एक ग्रुप बना लिया तो फिर हमारे लिए आगे का काम आसान है कि एक बार अगर हम एक ग्रुप बना चुके हैं तो उसी के हिसाब से हम क्या कर देंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं उस ग्रुप से, उसके अंदर डाल देंगे। और ये जो कन्वीनियंट कैटेगरीज जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को डालने वाले हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टैक्सा। ठीक है, ये जो ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एनिमल। एनिमल से हमारा मतलब क्या होता है, जितने भी सारे जानवर हम देखते हैं अपने आसपास, जैसे चाहे हम हो गए या फिर शेर, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, कुछ भी है, वो सब की सब किसके अंदर आते हैं, एनिमल के अंदर आते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या आते हैं, सारे पेड़ पौधे जितने भी हो सकते हैं ना। तो ये क्या है, एक ग्रुप है। ये सबसे बड़े वाले ग्रुप्स में से एक है। हम इनसे छोटे भी ग्रुप्स पढ़ेंगे कि हम बड़े लेवल पे तो बोल देते हैं ना देख के सीधे कि ये तो एनिमल है या ये प्लांट है, लेकिन हम उसके अंदर भी छोटी छोटी कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना चीज़ों को क्या रहे, आसान रहे। तो ये चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार हमने क्लासिफाई कर दिया। अब एक नाम हमारे पास होना चाहिए। अगर एक नाम नहीं होगा तो फिर हम उसे किस तरीके से बुलाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और सोचो, मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म हमने देखा, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का जब हम नाम रखेंगे तो हम अगर ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी इसके बारे में पढ़ाई कर सके, तो एक चीज़ होनी चाहिए कि सब उसका नाम हर जगह पर क्या हो, एक ही हो। जैसे अगर आपका नाम है रोहन, तो वो हर जगह पे रोहन ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। या फिर अगर आपका नाम है स्वीटी, तो आपका नाम वही रहने वाला है, आपका नाम चेंज नहीं होने वाला। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, आपका नाम वही बुलाया जाएगा। तो नोमेनक्लेचर, नाम एक ही होना चाहिए। ठीक है, भले ही आप आसपास किसी भी नाम से बुलाए जाते हो, घर में किसी भी नाम से आपको कोई बुला ले या दोस्त आपको किसी भी नाम से बुला ले, लेकिन एक नाम आपका होता है जो हर जगह पे चलता है। तो नोमेनक्लेचर में भी नाम जो होता है वो कैसा होना चाहिए, एक फिक्स नाम होना चाहिए। और इस फिक्स नाम की क्या खूबियाँ हैं इसके बारे में हम थोड़े समय में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे ये आम, नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं इसको, आम, मैंगो, है ना। पर जब हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करते हैं कि बायो में, ठीक है, तो हम क्या बुलाते हैं इसे, मैंगीफेरा इंडिका। क्या बुलाते हैं इसे हम, मैंगीफेरा इंडिका। तो ये एक इसका पर्टिकुलर नाम हो गया। ठीक है, इंडिका मतलब इंडियन ओरिजिन की हमने बात कर रहा है कि इंडिया से है। मैंगीफेरा किसको बता रहा है, मैंगो को। एपिस इंडिका, बी मधुमक्खी को हम क्या बोलते हैं, एपिस इंडिका। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर टाइप है। तो एपिस इंडिका, इंडिका यहाँ पे अगेन किसको दिखा रहा है, इंडिया को। और एपिस क्या है, मधुमक्खी। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स। नोमेनक्लेचर क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम, की एक नाम है पर्टिकुलर, उसको हमने एकदम स्टैंडर्ड बना दिया कि हाँ ये नाम होगा। जैसे अगर मैं अपना नाम लिखूँ तो एक स्टैंडर्ड होता है क्या, कि मेरे नाम का जो फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर वो क्या होगा, कैपिटल होगा, और कैपिटल होता है। इसी तरीके से जो कास्ट है, कास्ट में भी जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। अब लेकिन यहाँ पर जो नाम है उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर जो नाम है उसके अंदर क्या है, फर्स्ट जो है हमारे पास वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर तो क्या है, कैपिटल है, एम, है ना। लेकिन जो सेकंड है, सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, स्मॉल है। तो ये इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें भी क्वेश्चन में बच्चों को फंसा देता है, तो इस चीज़ को आपको एकदम ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये जो नाम है इसमें देखो एक सिमिलैरिटी क्या है, कि हमारा नाम जिस तरीके से क्या होता है, अक्सर दो वर्ड का होता है। ठीक है, इसी तरीके से जो भी साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, ये किस में लिखे जाते हैं, दो वर्ड्स में लिखे जाते हैं। और
ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि दो वर्ड्स है ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये किसने प्रपोज किया था, लिनस ने। किसने प्रपोज किया था, लिनस ने। अगर आपको याद हो तो इनका लिनस का नाम एक बार पहले भी हमारे सामने आया है इसी चैप्टर में, और वो किस लिए आया था, इनकी एक बुक थी दैट इज सिस्टमे नेचुरे। ठीक है, तो अगर सिस्टमे नेचुरे के बारे में पूछता है तो भी आपको बताना है लिनस। अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था तो भी आपको बताना है लिनस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। अब देखो, जिस तरीके से घरों में जो नामकरण होता है वो कौन करते हैं, पंडित करते हैं, ठीक है, और परिवार वाले करते हैं। इसी तरीके से अगर हमें पेड़ पौधों के नाम रखने हैं, बोटैनिकल नेम्स, ठीक है, पेड़ पौधों के नाम रखने हैं, यानी कि कौन से नाम रखने हैं, बोटैनिकल नेम्स रखने हैं। बॉटनी, आपको पता है कि बॉटनी किसकी पढ़ाई करते हैं हम, प्लांट्स की। ठीक है, अभी आपको नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि बॉटनी जो है वो किसकी स्टडी होती है, प्लांट्स की, और जूलॉजी जो है वो किसकी स्टडी होती है, एनिमल्स की। ठीक है, तो बोटैनिकल नेम्स जो है ये एक पर्टिकुलर एक रूल है, किसके किसके थ्रू है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ICBN। तो यही लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोगों ने ठेका लिया हुआ है क्या, बोटैनिकल नेम्स को देने का। ठीक है, तो बोटैनिकल नेम्स कौन देगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जूलॉजिकल नेम्स जो है ये बेस होते हैं किस पे, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो बहुत आसान है, बॉटनी के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और जूलॉजी के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दैट इज़ ICZN। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। जैसे ये प्लांट है, प्लांट का नाम रखा हुआ है क्या, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो, पहचान गए आप लोग, पिछली स्लाइड पे भी हमने पढ़ा था। यहाँ देखो ये क्या है, सब लोग आप जानते हो इसे, टाइगर। क्या बुलाते हैं इसे हम, पैंथेरा टिग्रिस। क्या बुलाते हैं इसे हम, पैंथेरा टिग्रिस। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ रूल्स देखते हैं जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए बैठते हैं। देखो पहली चीज़ तो क्या है, साइंटिफिक नेम्स जो है वो किस में लिखे जाते हैं, लैटिन में, लैटिन भाषा में लिखे जाएंगे, और लैटिन में लिखे जाएंगे। इसके अलावा ये जो हैं किस में होंगे, इटैलिक्स। ठीक है, किस में होंगे ये, इटैलिक्स में, इटैलिक्स में लिखने जाएंगे। अगर आप हाथ से इन्हें लिख रहे हो तो हाथ से जब भी आप लिखोगे तो इनको क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हाथ से लिखा है तो सेपरेटली क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। जो फर्स्ट वर्ड है ये पहला जो वर्ड है इसे हम क्या बोलते हैं, जीनस। क्या बोलते हैं इसे हम, जीनस, या फिर इसे हम क्या बोलते थे, जेनरिक नेम। और जो सेकंड वर्ड है ये क्या है, स्पीशीज़ नेम, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का नेम है, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, स्पीशीज़ के नाम को ही बस हमने क्या बोल दिया, स्पेसिफिक एपिथेट, और कुछ भी स्पेसिफिक एपिथेट का अलग से मतलब नहीं है। जीनस का जो नेम है वो किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, यानी पहला वर्ड जो है किससे होगा, कैपिटल से, और जो दूसरा वर्ड है किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल से। ऑथर का नाम कई बार एब्रीविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। जैसे लिनस पूरा नहीं लिखा ना, यहाँ पर क्या लिख दिया, LINN डॉट। ठीक है, किस में, बायोलॉजिकल नेम के एंड पे। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑथर का नाम लिखा हुआ मिले ही मिले, हो सकता है कि ऑथर का नाम लिखा हुआ हो पीछे, और हो सकता है ऑथर का नाम ना भी लिखा हुआ हो। तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है कि ऑथर का नाम यहाँ पे लिखा है या फिर नहीं लिखा है। ठीक है, तो पहला क्या है, जीनस नेम। अच्छा अब देखो ये होमोसेपियंस, ये होमोसेपियंस किसका नाम है भाई, ये हमारा नाम है। ठीक है, होमोसेपियंस किसके लिए यूज़ होता है, ह्यूमंस के लिए। और यहाँ पे जो सेपियंस है इसका मतलब क्या होता है, समझदार। तो हम क्या मानते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। अब इसका फैसला तो आप ही लोग करो कि समझदार हो या नहीं हो, लेकिन क्या मानते हैं हम लोग कि हम लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो इसलिए हमने क्या नाम रखा अपना, होमोसेपियंस। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ की। ठीक है, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज़ मैंने आपको याद है, आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्लांट और एनिमल तो मोटा मोटी बोल देते हैं ना, कि जो सबसे ऊपर है प्लांट और एनिमल, इस तरीके से हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन क्या प्लांट और एनिमल के बेसिस पे हम सारी चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, प्लांट और एनिमल तो फिर बहुत तरह के हैं। ठीक है, तो इनके टाइप्स को भी हमें क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है ना।
आप लोग देखते हो बहुत वैरायटी है। प्लांट्स इतने अलग अलग तरह के होते हैं, एनिमल्स इतनी अलग अलग तरह के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी के 4 पैर हैं, ठीक है, किसी की पूँछ है, किसी के बाल हैं। तो अलग अलग तरह के आपको जानवर देखने को मिलते हैं, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, वे छोटी 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 कैटेगरी पे आने लगते हैं। तो अब हम बात करें अगर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की, तो किंगडम तो सबसे बड़ी कैटेगरी हो गई। जैसे प्लांट किंगडम है ना, सारे प्लांट आएंगे इसमें। एनिमल किंगडम, और भी कुछ किंगडम्स की हम बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, फाइलम। फाइलम क्या है, किंगडम के जस्ट नीचे आता है, यानी थोड़े कम जानवर इसमें होंगे, ठीक है, फाइलम। और ये फाइलम किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल के लिए। बाकी सब जगह कॉमन नाम यूज़ करते हैं, फाइलम एनिमल के लिए, और डिवीज़न किसके लिए यूज़ करते हैं हम, प्लांट्स के लिए। वहाँ अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिवीज़न हम किसके लिए यूज़ करते हैं, प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो याद हो गया, डिवीज़न किसके लिए यूज़ करेंगे, प्लांट्स के लिए, और फाइलम किसके लिए यूज़ करेंगे, एनिमल्स के लिए। बाकी सब सेम है, बाकी किसी में कोई फ़र्क नहीं है। फाइलम से जो छोटी कैटेगरी है वो क्लास है। क्लास से भी छोटी, क्लास के अंदर भी क्या आते हैं, ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर भी क्या आते हैं, फैमिली। फैमिली के अंदर भी क्या आता है, जीनस, और जीनस के अंदर भी क्या आती है, स्पीशीज़, ठीक है। तो ये छोटी 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 करके हम कैटेगरी में इसको बांट रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं, तो मान लो इंडिया, ठीक है, या फिर थोड़ा और मैं बड़े लेवल पे जाके बात करूं अगर वर्ल्ड, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो वर्ल्ड के अंदर क्या आया, मान लो मैंने बात करी इंडिया की। अब इंडिया के अंदर भी मैं पर्टिकुलरली एक स्टेट की बात कर रहा हूँ, मान लो मैंने उसमें बात कर दी दिल्ली की। अब दिल्ली में भी मैं मान लो और छोटी जगह पे आ रहा हूँ, और मैं बात कर रहा हूँ न्यू दिल्ली की, ठीक है। न्यू दिल्ली से भी मैं और छोटी जगह पे आ रहा हूँ। अब मान लो कि मैं किसी होम की बात कर रहा हूँ, किसी के घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट्स में इनको डिवाइड कर रहे हैं ना, ताकि हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे उसमें डिवाइड करते हैं, किंगडम से फाइलम, फाइलम से क्लास, क्लास से ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, और फैमिली से जीनस, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो क्लासिफिकेशन जो है इन्वॉल्व करता है क्या, हिरार्की ऑफ स्टेप। हिरार्की मतलब क्या है, यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चल रही है ना, ठीक है, एक के अंदर एक फिर दूसरा फिर तीसरा, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिरार्की, ठीक है। यानी हिरार्कियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं, किसी कोई चीज़ नीचे है, उसके ऊपर कोई है, फिर उसके ऊपर कोई है, फिर उसके ऊपर कोई है, ठीक है। जिसके अंदर हर एक स्टेप जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को, जिसे हम क्या बोल देते हैं, रैंक। जितनी भी कैटेगरीज हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं क्या, एक टेक्सोनॉमिक हिरार्की। हर एक कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करती है, एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है ये, ठीक है। यानी कि इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी को। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि ऑक्यूपाई करता है एक पर्टिकुलर कैटेगरी की, एक पर्टिकुलर कैटेगरी, मान लो कि जीनस, कोई जीनस है पर्टिकुलर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जीनस होता है, बहुत सारे जीनस होते हैं, ठीक है। एक जीनस नहीं होता, बहुत सारे जीनस होते हैं। तो एक पर्टिकुलर जीनस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है इस कॉल्ड टैक्सॉन, इसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, टैक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। टैक्सॉन जो है इसका प्लूरल क्या होता है, टैक्सा। तो टैक्सॉन क्या है, सिंगुलर, और प्लूरल क्या है, यानी बहुत सारे अगर होंगे, बहुत सारों की बात करेंगे तो टैक्सा। एग्जाम्पल इसका क्या है, क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। क्विकली हम इनका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इकट्ठे मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाऊँगा एक साथ, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नई है और आप लोगों को फिर परेशानी होगी कि सर ने क्या क्या पढ़ा दिया एक साथ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, टेक्सॉन। किंगडम, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एनिमेलिया, एनिमल किंगडम सब जानते हो ना। फाइलम, डिवीज़न, फाइलम या डिवीज़न। कॉल डाटा, जैसे यहाँ पे कॉल डाटा मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कॉल डाटा किसके अंदर आएगा, फाइलम के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, एनिमल की बात कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि एनिमल के लिए फाइलम यूज़ करते हैं और प्लांट के लिए डिवीज़न यूज़ करते हैं। क्लास क्या है, मेमेलिया, मैमल्स। मैमल्स में भी कौन आते हैं, हम लोग भी आते हैं, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, प्रीमाटा। प्रीमाटा में कौन आते हैं, एप्स, बंदरों की फैमिली है ना।
इसके इसके ऑर्डर बंदरों का, ठीक है। और इसके अंदर फैमिली कौन सी, होमिनिडी की बात कर रहे हैं हम। जीनस कौन सा, होमो। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम किधर प्रोसीड कर रहे हैं। स्पीशीज़ किसकी बात कर रहे हैं, सेपियंस। तो अल्टीमेटली हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी ही बात कर रहे हैं। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरी ये हमने बात करी। यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसको बता रहा है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी को। और ये बता रहा है किसको, टैक्सॉन को। हर एक लेवल पे जो कैटेगरी है, जैसे यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है, एनिमेलिया, ठीक है। यहाँ पर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है, एनिमेलिया। और यहाँ पर जो कैटेगरी है क्या है, कॉर्डेटा। फिर यहाँ पर जो कैटेगरी है, यानी कि ये एक टैक्सॉन है, ये एक टैक्सॉन है, ये एक अलग टैक्सॉन है, ये भी एक अलग टैक्सॉन है, ये भी एक अलग टैक्सॉन है, ये भी एक अलग टैक्सॉन है, और ये भी एक अलग टैक्सॉन है। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग टैक्सॉन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक का लेक्चर में कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।